शुरू करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो एक नारा अभी पूरे भारत में बहुत फेमस हो रहा है उसको हम लोग यहाँ से लगाते हैं। तो इनकलाब जिंदाबाद, तो इनकलाब जिंदाबाद, तो हम क्या चाहते, तो हम क्या चाहते, तो भेदभाव से, तो भेदभाव से, तो जातिवाद से, तो मनुवाद से, तो सीएए से, तो एनपीआर से, तो एनपीआर से, तो एनआरसी से, तो एनआरसी से, तो तुम ना दोगे तो छीन के लेंगे, तो छीन के लेंगे। अब प्यारी प्यारी हर जान से प्यारी। सभी लोगों को शुक्रिया। और आप लोगों ने मेरे साथ नारा लगा करके एक बार फिर से ये स्थापित कर दिया है कि आज के समय में हम लोगों को एनपीआर से, एनआरसी से, मनुवाद से, जातिवाद से, भेदभाव से आजादी चाहिए। और इस नारा से अगर मौजूदा सरकार को दिक्कत है तो उसको दिक्कत अगर होती है तो होने दीजिए। मैं अपनी बात शुरुआत करने से पहले सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, कन्या नगर की, बाटला हाउस की और शाहीन बाग की, आज देश का हर एक शहर शाहीन बाग होते नजर आ रहा है। हर एक शहर हर रानी होते नजर आ रहा है, इंद्रलोक होते नजर आ रहा है। चाहे वो यूपी का शहर हो, चाहे बिहार का शहर हो, चाहे असम का हो, चाहे साउथ इंडिया का कोई शहर हो। तो हम लोगों ने इस आंदोलन को जिस तरीके से सरकार के इस फांसीवादी रवैये के खिलाफ उठाया है, उस आंदोलन को आगे लेकर के जाने की जरूरत है। इसी क्रम में मैं दो लाइन कहना चाहता हूँ कि घर को सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। तो भारत हम सभी का घर है। इस घर को सजाने के लिए जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा था, जो सपना मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने देखा था, जो पेरियार ने देखा था, जो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले इन लोगों ने देखा था, इस सपने को मौलाना एपीजे अब्दुल कलाम जी ने देखा था, उस सपने को खत्म करने के लिए आज जो सरकार है उस सरकार ने कमर कस दिया है। लेकिन उसी समय हम लोग भी जो भारत के सभी नागरिक हैं उनके सामने डट करके अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और उनको बताना चाहते हैं कि आप जो महापुरुषों के सपने को आप रोकना चाहते हैं, आप उस सपने को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि शामिल है हर किसी का खून यहाँ की मिट्टी में। हिंदुस्तान किसी के बाप का खोली है। जो सपना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा था और जो आज से 70 साल पहले जो संविधान स्थापित हुआ था इस देश में, उस संविधान में नागरिकता देने के लिए ऑलरेडी प्रावधान है। लेकिन आज की जो मौजूदा सरकार है, जो गवर्नमेंट है, जो फांसीवादी विचार को इम्प्लीमेंट कर रही है, जो समाज में हैट्रेड फैला रही है, एक खास वर्ग के खिलाफ जो समाज को कम्युनल बनाना चाहती है, इस सरकार को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि आप जो काला कानून लेकर के आए हैं, जो सीएए लेकर के आ रहे हैं, एनआरसी लेकर के आ रहे हैं, एनपीआर लेकर के आ रहे हैं, इस काले कानून को हम लोग किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। और हम सभी को पता है कि आप इस तरह के काले कानून को लेकर के क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे मंशा क्या है, हम सभी को साफ जाहिर है। क्योंकि अगर हम ध्यान दें तो आज से ठीक 10 साल पहले एक मैगजीन में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस समय मैगजीन का निर्देशांक था कि जो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो आने वाले दिनों में चाइना के ग्रोथ रेट को पार करके आगे बढ़ेगी और चाइना को हम लोग पीछे छोड़ देंगे। तो हमारी उस टाइम ग्रोथ रेट थी, हमारे जो जीडीपी का जो रेट बढ़ रहा था। लेकिन केवल 10 साल में ही हम क्या देखते हैं कि मोदी जी की सरकार आती है,
शायद की जो सरकार आती है वो लोगों को धर्म के नाम पर बांटने लगती है, बांटने का कोशिश करती है, बांट नहीं पाती है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहाँ भी जुलूस हो रहा है, चाहे वो जामिया का हो, चाहे शाहीनबाग का हो, चाहे पटना के सब्जीबाग का हो, चाहे इलाहाबाद का हो, हर जगह पे समाज के सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग उस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। तो सरकार को दिक्कत इस बात से है, और सरकार नहीं चाहती है कि हम लोग उसके फैलियों को सामने लेकर के आए। सरकार नहीं चाहती है कि हम उससे सवाल पूछें कि रोजगार किधर है। सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि हम उससे ये पूछें कि हमें पढ़ाई करना है और हमारा स्कॉलरशिप कहाँ है। सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि एक गरीब मजदूर जो बीमार आदमी है, वो जो समाज का जो गरीब आदमी है, जो वंचित तबका है, वो सरकार से ये पूछ सके कि साहेब अस्पताल किधर है, मुझे दवा चाहिए, मुझे इलाज कराना है। इसीलिए इन सब बातों से, इन मुद्दों से हाथ को भटका करके सरकार तरह तरह के प्रोपेगेंडा में लोगों को फंसा कर रखी हुई है। जब 14 में ये गवर्नमेंट आती है तो सारे राज्य में गाय के नाम पर, कपड़ा के नाम पे, पहनावे के नाम पे राजनीति करती है और लोगों को बांट करके रखती है। 5 साल जब वो मुद्दा पुराना हो जाता है तो सरकार को अब और भी आगे करने के लिए चाहिए, वो फिर एनआरसी और एनपीआर को लेकर जाता है। लेकिन सरकार तक भूल गई है कि हम लोग लोहिया के विचार को याद रखते हैं। लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़क पूरी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी, और जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती है। तो वही एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं। और आज सड़क पूरी नहीं है, आज की जनता, भारत की समस्त जनता सड़क पर उतर करके मोदी गवर्नमेंट, शाह गवर्नमेंट, जो रंगा और बिल्ला है, जो काना और शाह है, ये लोग चाहते हैं कि इनके डराने से हम डर जाएं, लेकिन इनके डराने से हम डरने वाले नहीं है। और हम लोग सड़क पर उतर करके आज उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपको सीए, एनआरसी और एनपीआर जैसे काले कानून को खत्म करना होगा। और जो आज का जो मुद्दा है वो रोजगार पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पर आनी चाहिए। और हम लोग 2024 का इंतजार नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमारा जो संघर्ष है 2019 भी चला, 20 भी चल रहा है। और जब तक गवर्नमेंट के अगर तक ठिकाने नहीं ला देते हम जनता, तब तक हम लोग इस आंदोलन को रोकने वाले नहीं हैं। हम लोग इस सरकार को बताना चाहते हैं कि जो संविधान में हमें जो अधिकार दिए गए हैं, इस अधिकार को हम लोग करके रहेंगे। अब एनआरसी में, एनपीआर में लोगों को फंसा करके उन सारे अधिकारों से हमें वंचित करना चाहते हैं। अब देखिए कि कहीं पर भी जहाँ नियुक्ति हो रही है वो किस तरीके से, जहाँ पर भी कोई, एक तो पहली बात जो नौकरी का जो सीट है वो बहुत ही कम निकल रहा है, और जहाँ निकल भी रहा है वहाँ पर जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था वंचित समुदाय को, दलित को, पिछड़ा को, माइनॉरिटीज को, महिलाओं को, आदिवासियों को, वो नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये हम लोगों को अलग मुद्दों में ज्यादा करते हुए हैं। लेकिन उसी टाइम हम लोग को ये भी कोशिश करना होगा कि हम लोग इस लड़ाई को लड़ने के साथ साथ गवर्नमेंट को अपने जो हमारे मुद्दे हैं उस मुद्दे पर हम लोग को खींच करके लाने की कोशिश करें। ये बार बार कोशिश करेंगे। जो मोहन भागवत जी हैं, जो नागपुर में बैठे हैं, और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, बहुत खेत की बात है, ये नई दिल्ली जो इस देश की राजधानी क्षेत्र है, लेकिन आज की जो गवर्नमेंट है वो नई दिल्ली से नहीं गवर्नर हो रही है, वो नागपुर से गवर्नर हो रही है। जो मोहन भागवत जी कहते हैं कि मैं एक ऐसा सिस्टम लेकर के आऊंगा कि आरक्षण की व्यवस्था रहेगी, लेकिन वो इनएफिशिएंट हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। उसी को कोशिश करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, वही इम्प्लीमेंट करने की, वही विचार को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को, सरकार को ये बताना होगा कि आप जिस तरीके से उन सारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं, छीनने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमसे वो सारे अधिकार छीन नहीं पाएंगे। हम देखते हैं कि जो पैसा, जो गवर्नमेंट का जो मनी है, जो जनता से टैक्स दिया गया है, जो हमारे पर मिलना चाहिए, जो हमें मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिल रहा है। जो पूंजीपतियों को मिल रहा है, अंबानी को मिल रहा है, अडानी को मिल रहा है।
आए दिन अंबानी को, अदानी को रुपए के हिसाब से, रुपए एकड़ के हिसाब से उनको जमीन मुहैया कराई जाती है, एक से एक ठेका उनको दिया जाता है। लेकिन जो जनता, जो शिक्षा पे जो खर्च होना चाहिए, जो रोजगार पे खर्च होना चाहिए, जो स्वास्थ्य सुविधाएं पे खर्च होना चाहिए, वो खर्च नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अभी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट समय समय पे जो पूंजीपतियों का दुष्कर्म माफ कर रही है, और जो अदानी को अभी जो जहाज बनाने, जो पानी की जहाज बनाने का ठेका दिया है, वो कहाँ से दिया है? और जो तरह तरह के जो PSUs है उनको बेच रही है। यानी कि जो गवर्नमेंट का पैसा है, जो जनता का पैसा है, वो जनता को नहीं खर्च कर रही है, वो जाकर के पूंजीपतियों के हाथ में डाली है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पैसे से मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, उनके पैसे से योगी चुनाव लड़ते हैं। अभी योगी जी ने एक बहुत ही जेंडर इंसेंसिटिव कमेंट उन्होंने दिया कि जो स्टेट के मुसलमान हैं वो लोग अपने आप को रजाई में ढक के सो रहे हैं, अपनी महिलाओं को सड़कों पर भेज दिए हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए बात करते हुए। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आज़ादी से लेकर के उसके पहले से भी लेकर के और आज तक महिलाओं का योगदान, महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में रही है, और आप उसको जता नहीं सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, आप क्या करके इतिहास पढ़िए, रानी लक्ष्मीबाई का जो वीर गाथा है उसको पढ़िए। दूसरी बात यह है कि आप इतिहास नहीं पढ़ते हैं, आप संविधान नहीं पढ़ते हैं, आप तो मनुस्मृति पढ़ते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको मनुस्मृति पढ़ने से ये देश नहीं चलने वाला है, आपको संविधान पढ़ना ही होगा। और जब तक आप संविधान नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपको मूलभूत चीजों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपको हम यहाँ से बताएंगे कि आपको अगर इन चीजों का ज्ञान नहीं है तो आपको संविधान पढ़ना पड़ेगा, आपको कानून पढ़ना पड़ेगा। और इस तरीके से अगर आप जो जेंडर इंसेंसिटिव कमेंट देते हैं, इससे साफ नजर आता है कि जो आपकी पार्टी की जो विचारधारा है, जो जिस प्रकार की सोच चलते हैं, उस सोच से ये देश नहीं बदलने वाला है। इस शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग को इनकलाब जिंदाबाद करता हूँ कि आप लोगों ने बड़े ही जज्बे के साथ, बड़े ही हिम्मत के साथ यहाँ पर जो हर जगह के शहर में डिफरेंट लोकेशन पे जो एक आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में हर कोई भाग ले रहा है, और गवर्नमेंट को ये मैसेज देने में समझ पा रहे हैं कि हम लोग उनके प्रतिवादी रवैये से, उनके फरमान से डरने वाले नहीं है। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद।